मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग का करेंट अफेयर का सेशन पर डे हो रहा है, तो 18 अप्रैल में आपको आज 15 क्वेश्चन बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा और उससे जुड़ा हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताया जाएगा, चाहे वो राज्य से संबंधित हो, देश से संबंधित हो, या फिर आपके आने वाले कोई समझौते से हो, संधि से हो। तो वो सारे इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपको करेंट से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि आपको पर डे ये 7 बजे आपको मिल जाता है करेंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? बात किया जा रहा है हाथी बचाओ दिवस, तो ये अप्रैल माह के 16 तारीख को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 अप्रैल को। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है दिवस का, तो दिवस से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। वहीं 7 और 10 तारीख वाला अप्रैल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टेड में डाल लेना। 7 अप्रैल को बात किया जाए तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, वहीं 10 अप्रैल की बात किया जाए तो विश्व होम्यो दिवस। यदि आपसे पूछा जाएगा होम्यो दिवस का थीम क्या है, तो 1 हेल्थ 1 फैमिली। 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। बात किया जाए 16 अप्रैल को तो हाथी बचाओ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में दी ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी पटाभी राम। बी पटाभी राम ने दी ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक लिखी है। आपको पता होगा कि पुस्तक और लेखक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो से सारे इम्पॉर्टेंट पुस्तक जो कि अभी करेंट में चल रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उससे मैं बताना चाहूँगी। बात किया जाए नंदिनी दास ने कोटी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। वहीं पीयूष बावेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता और इतिहास को करेंट से रिलेट करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है बानी त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक वाई कांट एलिफेंट वी रीड पुस्तक लिखी है। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने किया है। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन लेखनाथ छेत्री ने लिखा है। डॉक्टर S.A. हसन द्वारा लिखी गई पुस्तक बार एंड वुमेन का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? बात किया जा रहा है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की, जिसे कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की है? तो IIT कानपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ समझौता किया है। यहाँ IIT कानपुर से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। वहीं IIT बॉम्बे, मद्रास और रुड़की से भी कि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे ने UUDAI को के साथ समझौता किया है। वहीं IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए विकसित किया है। IIT रुड़की की बात किया जाए तो जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है।
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डाटा से जुड़ा हुआ रहता है, और करेंट में डाटा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाहे वो वृद्धि दर से हो, जीडीपी से हो, या आपके बजट से हो। तो डाटा वाले क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान आप लोग देना। हाल ही में यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आपको पता होना चाहिए 6%। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया? तो इसका राइट आंसर ओमान हो जाएगा कि केनरा बैंक और भारत बिल पे ने ओमान देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। सतलज जल विद्युत निगम नेपाल देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। यहाँ नेपाल की बात किया जा रहा है। तो नेपाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ जान लेते हैं जो कि करेंट से रिलेटेड है। घोरो का त्यौहार या घोरो यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला हैं। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति और निर्माण आयोग का सदस्य बना है। सीईसी राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि G20 से जुड़ा हुआ है, और G20 वाले क्लासेज मैंने ऑलरेडी करवा रखे। तो यदि अभी तक आप लोगों ने टॉपिक वाले क्लासेज नहीं किए जो कि G20 से जुड़ा हुआ है तो आप लोग जाकर कर सकते हो। तो यहाँ बात किया जा रहा है कि हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दूसरी बैठक की बात किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन DC में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गई है? तो क्रोएशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते कि हाल ही में NHAI ने कहाँ वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? तो तेलंगाना। तो तेलंगाना का बात किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना ने समता कुंभ शुरू किया। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि हाल ही में किसने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए ई-मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक लीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके साथ साथ आप लोग को ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो तो जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग के आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं जहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, करेंट, साइंस पेपर, ये सारे पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जिससे आप उन लोग को मतलब वहाँ पे नंबर इंक्रीज कर सकते हो। ये आपका प्लस पॉइंट होता है। जीके जीएस तो रटने वाला बात है, लेकिन ये सब ऐसा है जो दिमाग का काम है। तो जो आप लोग आसानी से पर डे शेड्यूल में डालोगे, 15-20 मिनट भी डालोगे तो ये आपका धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएगा और अच्छा खासा आप एक अच्छा मटेरियल तैयार कर लोगे। तो करेंट अफेयर की क्लास तो कंटिन्यू हो ही रहा है। इसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो चल रहा है, तो आप लोग भी यदि नहीं देखे हो तो जाकर उसे भी देख लेना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को इजी तरीके से मैथ सॉल्व करवाया जाएगा यदि आप एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट वैल्यू रहता है। मैथ सबको आते हैं, लेकिन कौन से आइडिया से आप मैथ 5 सेकेंड के अंदर बना सकते हो तो वो आपको फ़ायदा ही करेगा। तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लो और सारी चीज़ को नोट कर लेना, ताकि आने वाले समय में एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप 1-2 दिन पहले उसका रिवीजन भी कर सको, क्योंकि पढ़ तो बहुत लेते हो लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपका रिवीजन नहीं हो पाता, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन के लिए आपको लिखना पड़ेगा। जब तक लिखोगे नहीं आपका सारे चीज़ इकट्ठा नहीं होगा, तो लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं जो कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ़ोनपे ने यूएसए स्थित इक्विटी फर्म से कितने मिलियन का डॉलर पर निवेश प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में TCG अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत
और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बन गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि तुर्की है। टीसीजी अनादोलू अनादोलू किस देश का, मतलब कि तुर्की देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बन गया है। कौन बन गया है? तो टीसीजी अनादोलू। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, जैसा कि आप लोग को 15 क्वेश्चन का यहाँ पे सिलेक्शन करके दिखाया जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार F-23 में किस राज्य ने MP लैड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। बात किया जा रहा है गुजरात से जुड़ा हुआ करेंट अफेयर के क्वेश्चन जान लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो गुजरात की बर्डा WLS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात के बर्डा WLS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रभावित किया है। जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुई है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है, जो कि गुजरात में है। आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया? तो न्यूयॉर्क। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लो कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट रहता है जो ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया? तो न्यूजीलैंड। तो एक रिवीजन छोटा से कर लेते हैं, जो कि आपका 2 मिनट के अंदर ही रिवीजन हो जाएगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यदि पूछा जाए हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल। दी ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक की लेखक कौन है? तो B पटाभी राम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की है? तो IIT कानपुर ने। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? बात किया जा रहा है 2023 का, तो 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासी के लिए सीमा पर बिल भुगतान के लिए समझौता किया? तो ओमान देश में। क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम किस देश के 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट नेपाल में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, G20 की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेश मंत्री राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गई? तो क्रोएशिया। बात किया जा रहा है विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते कि NHAI ने कहाँ पर वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली की है? तो तेलंगाना। किसने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो अशोक लीलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि फोनपे ने USA स्थित इक्विटी फर्म में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया है? तो $100 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, TCG अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बन गया? तो अनादोलू कहाँ का बन गया? तो तुर्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार F-23 में किस राज्य के MP लैड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया गया था? गुजरात। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया? तो न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। तो आज का करेंट अफेयर यहीं तक, जो कि 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसके साथ साथ आप लोग के क्लासेस भी कंटिन्यू हो रहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करके आपको इकट्ठा करके कंटेंट तैयार किया गया है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और वो सारे कंटेंट का वीडियो बनाया जा रहा है, अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग देखो और कंटिन्यू ये टॉपिक डाला ही जाएगा। तो यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से करो। और सारे टॉपिक वाले क्लास, मैथ और रीजनिंग वाले, ट्रिक वाले क्लास, सारा का मैं प्लेलिस्ट कुछ का बन चुका है, कुछ का और बना दूंगी। तो आप लोग जल्दी से जाओ और सारे क्लास करो और जल्दी से एक सेलेक्शन लो। तो थैंक यू।